घर पहुंच चुके हैं और मेरा मन है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इनको आप जानते होंगे, ये हैं शान। से हाय और गुड न्यूज़ दे दे जल्दी से मेरी ऑडियंस को। मिल चुकी है। ये है बैग, इसमें चॉकलेट्स, हाँ कैंडल्स और एक हैप्पी बर्थडे का। ये मिला है हमें एक्चुअली अब अगली दिवाली के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाली दिवाली तो हो चुकी है पूरी। और गाइस मैं बताऊंगी आपको घर पहुंच के, जो सुहागी वाला लिफाफा नहीं होता, जैसे पहाड़ियों में हिमाचल से जो होंगे उन्हें पता होगा, हमारे में ना सुहागी देते हैं उस लिफाफे में, उसमें इन्होंने हमें वो दिया है गिफ्ट्स। तो मैं इस सुहागी वाले उसकी बात कर रही थी गाइस। ये इसमें है मीट चांद, कल मिलवाया था मैंने वैसे। तो अभी हमने ले ली है ब्रेक, डिनर ब्रेक। वैसे तो हमने सुबह से कोई काम नहीं किया है क्योंकि मूड ही नहीं सेट हो रहा है हम दोनों का। तो अभी हम तो आज है वेंसडे नहीं सॉरी, आज मतलब वेंसडे की शिफ्ट लगा के आज है थर्सडे। तो आज मैं जा रही हूँ हिमाचल अपने मम्मी के घर, क्योंकि मेरे को एक शादी है। मुझे अब बैक टू बैक शादी है, शायद मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी होगा। तो मैं जा रही हूँ, एक शादी है, उसको अटेंड करने के लिए। तो मैंने जैसे थर्सडे फ्राइडे पूरा मतलब वो कर दिया, छुट्टी ले लिया 2 दिन की, और सैटरडे संडे वैसे ही छुट्टी। तो मेरी कुछ 4 छुट्टियाँ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और बस मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली हमीरपुर अपनी मम्मी के पास। और यहाँ आके इतनी ठंड देखो, मैंने अभी भी अपनी मम्मी से शॉल मांगी थी और मेरी मम्मी ने एक पतली सी स्टॉल दे दी है। गरीबी देख रहे हो दोस्तों। भाई मेरे को इतनी ठंड लगी, इतने मौसम का चेंज है ना यहाँ पे। और मेरी मम्मी हेलो बोलना चाहते हैं मेरे सारे गाइज को। हेलो, कैसे हो? हम तो बिल्कुल ठीक है, आप बताओ ठंड हो गई कि नहीं? हमारे में तो सुबह शाम ठंड हो गई है। अब तो कोटियाँ और स्टॉलों की बारी आ गई है। मम्मी खुश है कि मम्मी का पूरा परिवार इकट्ठा हो चुका है, पर पता नहीं मूड कब बदल जाए। तो बस अब मैं बैठी हूँ, शुभम वगैरह खाना खाने गए हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि मेरे लिए थोड़ा सा ले आए, मैं भी टेस्ट कर लूँ। और फिर मैंने थोड़ी देर सोना है, उसके बाद जाऊँगी मैं शादी में। अब तो आंखें बंद, इतनी प्यारी धूप पड़ रही है कि आंखें बंद होने पे आ गई है। तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने सोचा कि पहले मैं शगुन दे आऊँ अपने ससुराल वाली साइड से, क्योंकि वो घर पे आए थे इनविटेशन देने। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर शाम को जाऊँगी जब रात वाला टाइम हो जाएगा। ओके। मैं बस अभी सो के उठी, और मैं सोई थी कोई 1:30-1:45 के आसपास, पर नींद थोड़ी बहुत तो हो गई पूरी, एटलीस्ट ना सोने से तो अच्छा ही है। और फिर अब मैं होंगी रेडी, क्योंकि अब फिर से जाना है फंक्शन में। फिर उसके बाद बस थोड़ा सा मतलब अटेंड तो करना ही पड़ेगा फंक्शन जिसके लिए आई हूँ। तो अब मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अब हम जा रहे हैं शादी में फाइनली, क्योंकि बारात का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है। और मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया है रेडी होने में, वो इसलिए क्योंकि यार मुझे कोई हेयर स्टाइल ही नहीं आता है, और बस मैं ऐसे ही बनाती हूँ हर कुछ भी फंक्शन हो, बस ऐसे ही। अभी एक और शादी होगी, मेरे भाई की शादी होगी, तब भी आप देख सकते हो ऐसे ही बना होएगा। एंड माई लविंग हस्बैंड, प्लीज़ अपनी बीवी की तारीफ़ करो। She is the most beautiful girl. अभी भी ये गर्ल ही है, वुमन नहीं। अभी देख तू सारे कैसे मुड़ मुड़ के देखेंगे, उसका ब्याह तो नहीं है। इनके और ही टेंशन है शादी में। महफिल सज चुकी है। फाइनली अभी शादी में निष्ठू भी मिला, अदरवाइज ये तो बिल्कुल गुम ही हो चुका था। मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है,
आफ्टर 2000 years. सब कुछ खा के, सब कुछ टेस्ट करके। फाइनली दुल्हन आ गई थी जो कि मेन कैरेक्टर था स्टोरी का, और हम सब ने अपना अपना गिफ्ट दिया जो भी था, और बस ये सब हुआ। और उसके बाद हमने डिनर किया। छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए लाइन में लगने का खाना लेने के लिए डिनर करना है और जाना है घर। अभी जस्ट घर पहुंचे और शुभम को मैंने पूरी अपनी फैमिली से मिलवा दिया है। मतलब मैं भी आधे बंदों से नहीं मिली हूँ, लेकिन मेरा पति सबको अटेंड करके कर चुके हैं। सब ने मुझे बोला और कि हाँ, अपनी शादी के बाद मैंने अब जाके कोई और शादी का खाना खाया है। मतलब हाँ हम फर्स्ट, और ये फर्स्ट टाइम ही मतलब सब में गए। पहली शादी जिसमें है ना, सब थे, मतलब सारी दुनिया के रिश्तेदार थे मेरे। और मेरा सूट कुछ इस तरह से दिख रहा था, आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश बहुत की कि मैं एक बढ़िया सी वीडियो बना लूँ, बट मेरी किस्मत में नहीं था आई थिंक। तो एक बार, क्योंकि पूरी वीडियो में मेरा पूरा सूट नहीं था, तो आप देख सकते हैं वो इस तरह का था। तो अभी घर पहुंच चुके हैं। मेरा मन है चाय पीने का, पर कोई मिल नहीं रहा है जिसको मैं बोलूँ कि प्लीज़ चाय पिला दो। मम्मी का कोई अता पता नहीं है, मम्मी सारे गेस्ट्स वगैरह को अटेंड कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, शुभम का पता नहीं क्या गुम हो चुका है जो वो ढूंढ रहे हैं। और मैं इसलिए रोटेट कर रही हूँ क्योंकि कोई भी एंगल अच्छा नहीं आ रहा है। ऊपर मैं वीडियो ले रही थी, वहाँ पे अच्छा आ रहा था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो मुझे ऐसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा तो फिर मैंने बोला मैं नीचे जाके वो करती हूँ। और मैं शुभम को भी देखना है कि उनको कुछ चाहिए तो नहीं, यू नो ही इज़ इन ससुराल, तो ये मेरा धर्म है उनको पूछना कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और नॉट। पर आज लोग मुझे कह रहे थे कि भाई तेरा मायका है, उसका ससुराल है, पर इन्होंने वो नहीं होता है, फील लाइक होम नहीं होता है कि भाई चिल सो बस ऐसा सा है। अब बस 1 बज चुका है और अब जाके हुए हम फ्री। बुआ वगैरह आए हुए थे मेरे, तो हम बस बातें वगैरह कर रहे थे, सारे बैठे हुए थे, हंस हंस के पेट में दर्द लग पड़ी। और अब हम सो जाएंगे क्योंकि मम्मी और बुआ वगैरह को सुबह उठना है 5 बजे के आसपास, मतलब विदाई है तो उनको वो अटेंड करनी है। मैं तो आराम से ही उठूँगी और बस डन, शादी ख़त्म। गुड मॉर्निंग। तो बस 5:15 हम उठ गए थे क्योंकि मम्मी वगैरह ने जाना था, जैसे मैंने आपको बताया था। और इतनी ज़्यादा ठंड है कि मुझसे तो रज़ाई से बाहर आया ही नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और क्या बोलते हैं, सब चले गए, मम्मी और क्या बोलते हैं बुआ वगैरह सारे, शुभम, ऋषु, मेरे पापा सब चले गए हैं क्योंकि अब विदाई होने वाली है। ऐसे तो 5 बजे का टाइम था, लेकिन 6 थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। और हमारे इधर क्या होता है कि हमारे यहाँ होती है रात की शादी की बारात जो है वो शाम के टाइम आएगी, जैसे पिछले दिन आई है तो आज सुबह जाएगी। जो भी मतलब पंडित ने अकॉर्डिंगली वो बताया होगा, डिसाइड किया होगा मुहूर्त वगैरह। तो बस अब होने वाली है विदाई, तो ऋषु और शुभम वगैरह सब गए हैं देखने और मैं अकेले बस सोई हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। तो मैंने सोचा मैं तो क्या ही करूँगी, और शुभम को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ऋषु का मानना है कि उनको जो है वो मतलब वो होता है ना, एक साथ के लिए चाहिए होता है इंसान, तो उसको फिर शुभम के लिए, तो उसको फिर लगा कि नहीं, उसने फिर प्रेशराइज़ किया शुभम को कि प्लीज़ चलो ऋषु, प्लीज़ चलो। और क्योंकि पापा तो और सबको अटेंड करते रहते हैं और सबसे बातें करते रहते हैं, तो उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता है, तो इसलिए फिर शुभम उठे और ऋषु के साथ गए हैं। और मैं अभी यहीं हूँ, बट मैं थोड़ी देर में जाऊँगी क्योंकि वहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है और बस फिर शादी ऑलमोस्ट ख़त्म। लड़की की विदाई हुई और शादी ख़त्म। जब मेरी शादी थी तो मेरी जो विदाई हुई थी वो हो गई थी 7 बजे हो गई थी, और मुझे पता ही नहीं लगा था, मतलब पूरी रात चली थी क्योंकि मेरा जो लगन वगैरह थे वो रात के 4 बजे थे, 3:30-4 बजे ऐसे कुछ शुरू हुए थे। तो मैं तो 1 मिनट भी सोने नहीं मिला था, और अगले दिन तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि कौन मुझसे बात कर रहा है। मैं तो हाँ 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 बस यही करी जा रही थी। तो मतलब ठीक है, लड़की जब विदाई वगैरह होती है तो इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट, तो मुझे तो थोड़ा ऐसे फील हो जाता है। तो मैं तो तब नहीं गई कि मुझे तो पक्का ही रोना आ जाएगा, क्योंकि मेरी अपनी शादी को अभी जस्ट 2 महीने हुए हैं, 3 हो गए हैं शायद, सितंबर, अक्टूबर, हाँ 3 हो गए, 3 होने को आ जाएंगे अभी, नवंबर 3 या 4 को हो जाएंगे। 3 को हो जाएंगे, नवंबर 3 को एग्जैक्ट 3 मंथ्स हो जाएंगे। तो मुझे तो खुद अभी ऐसे फील होता है।
और मुझे छोड़ो, मेरा भाई कहता तूने मेरा भाई एज इन ऋषु कहता कि तूने मुझे देखा नहीं था अपनी शादी में, मैं कितना सैड हो गया था कि मेरे को तो रोना ही यहाँ यहाँ तक आ गया था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, फिर मैंने सोचा चलो मैं तो साथ में इसके जा ही रहा हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे कि सब देखेंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे कह रहा था। अभी कह रहा था मैं देख आता हूँ, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है यार, मुझे खुद रोना आ जाता है। मैं कि ठीक है ठीक है, क्या कर सकते हैं, इट्स लाइफ, मतलब चीज़ें ऐसी बनी है आजकल। तो फिर अच्छा है कि लड़कियां जब मन किया तब मतलब अपने मम्मी वगैरह के घर आ जाती हैं। मैं तो मोस्टली आ जाती हूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे को इतनी शादियाँ हैं यहाँ पे, ऊपर से मेरे अपने यहाँ भाई की शादी है, तो उसके लिए प्रेपरेशंस के लिए आ जाती हूँ। कभी क्या दिवाली ये वो सो करके, दिवाली करके तो नहीं आई थी क्योंकि क्या बोलते हैं, दिवाली तो अपने घर में मनाते हैं, तो इस बार इसलिए आना पड़ा था क्योंकि जो मेरा भाई है उसके लिए मुझे कपड़े लेने थे। और थोड़ा सा कुछ मतलब प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम भी क्या मतलब, परे तो सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे तो इसलिए इधर आए थे। फिर बस ऐसे ही है, शादियों के बाद पता नहीं मैं कैसे आऊँगी। बट ठीक है यार, मतलब क्या टाइम आ जाता है, मतलब ठीक है। वहाँ मैं होती हूँ तो कई बार मुझे भी ऐसा होता है कि हाँ 2 जगह जाना पड़ेगा। उनको भी मेरी एक्साइटमेंट होती है, जो मेरे ससुराल वाले वो भी बहुत बुलाते हैं कि आ जाओ आ जाओ, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जाती रहती हूँ। लेकिन मतलब यहाँ भी चाहे एक ही दिन आऊँ 2 दिन, तो फिर यहाँ भी आ जाती हूँ। इस बार क्योंकि मेरे पापा आए हैं तो मैंने 2 छुट्टी ले ली हुई है और सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो मैं 4 दिन आराम से इनके साथ रहूँगी। पहले ऐसा था कि ऋषु ने चले जाना था आज, बट थोड़ा सा मैंने और मम्मी ने, मतलब मेरे से तो वो क्या ही मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है, बट थोड़ा सा हमने ऐसे किया कि फैमिली माहौल है, प्लीज़ मत जा। और शुभम को भी पुश कर रहे थे कि आज मत जाओ आप घर, प्लीज़ कल जाना, प्लीज़ कल जाना, बट वो मान नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो किसी को भी अगर रिमोट लाइफ इन्जॉय करनी है, मतलब रिमोट भी नहीं मैं कह सकती हूँ क्योंकि वैसे तो यहाँ पे चलता है वो ऊपर, बट उतनी स्पीड से नहीं चलता है। तो क्या बोलते हैं, अगर किसी को वैसी लाइफ इन्जॉय करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम इन माई हाउस। तो ठीक है, नहीं मेरे ससुराल में चलता है, तो इसलिए शुभम कह रहे हैं कि अगर वर्क फ्रॉम होम है आज उनका तो वहाँ से मैं कर लूँगा, यहाँ से तो यार फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको पूरा समराइज़ कर दिया कि ये सब हुआ। एंड बस अब थोड़ी देर में ऋषु वगैरह आएंगे, कोई ना कोई तो आएगा मुझे लेने के लिए, फिर हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। और अभी बिल्कुल अंधेरा है तो मेरी उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं देखूं। वैसे आई थिंक जो मेरे भाभी हैं वो नहीं गए हैं, वो कुछ परे आई थिंक निष्ठू के साथ सोए हुए हैं या फिर कुछ काम देख रहे होंगे। बुआ वगैरह भी अभी गए, उनको चाय वगैरह पिलाई है उन्होंने उठ के, बहु थिंग्स। और वो तो इतने रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल यार, कभी भी कुछ भी हर चीज़ वो करते हैं, शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। मेरी मम्मा भी, एक मैं ही हूँ, मेरे से तो कोई वो होता ही नहीं है। बट ससुराल में तो अब मैं भी उठने लग पड़ी हूँ थोड़े से जल्दी और अर्ली मॉर्निंग चाय बनाने। बट ठीक है। और यहाँ पे तो ठंड का प्रकोप इतना है, ऊपर से मैं कोई कपड़े नहीं लाई हूँ कि हाँ जैकेट ले आऊँ या कुछ ले आऊँ, ये होता ही है, पता होता है बंदे को अपने घर में। और घर वालों ने भी नहीं बोला कि हाँ ले जाओ। और लास्ट वीक ही मैं अपने सारे सर्दियों वाले कपड़े लेके गई थी कि ठीक है वहाँ पे धूप लगवाऊंगी, और वहाँ भी, पर वहाँ तो अभी एसी चल रहे थे। बट एक आधी बारिश हो जाए या कुछ तो आई थिंक वहाँ भी फिर सर्दी हो जाएगी प्रॉपर। ठीक है, फिर इतना ही था।